आज हमें पढ़ना है कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स में जंग क्यों लगती है, जंग क्या होती है या हम उससे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में। द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल ऑन एक्सपोज टू एयर और एनी केमिकल रीजेंट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। तो क्या होता है, किसी भी मेटल का किसी भी एयर के संपर्क में या फिर किसी भी नमी के संपर्क में आ करके धीरे धीरे मेटल का क्षरण होना क्या कहलाता है, कोरोजन। एक्सेप्ट सम नोबल मेटल सच एज AgAuPt, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो क्या करते हैं, उनमें कोरोजन की रिएक्शन नहीं होती। रेस्ट ऑफ द मेटल पोजेस अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कोरोड। इनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कोरोड की, यानी कि ये उसका विरोध कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि केमिकली फॉर्मूला क्या होता है कोरोजन का, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है Fe2O3 × XH2O। तो ये आपको याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, कोरोजन का। क्लासिफिकेशन, कोरोजन में भी क्लासिफाई इनटू टू इंपॉर्टेंट ग्रुप। हम कोरोजन को या जंग को दो भागों में बांट सकते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन और इमर्स्ड कोरोजन। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, एटमॉस्फेरिक कोरोजन किससे होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, और इमर्स्ड कोरोजन जो होता है वो अलग अलग मेथड से कोरोजन को बनाया जा सकता है या केमिकली प्रोसेस करके इसको बनाया जा सकता है। क्या है फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कोरोजन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहले है नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल की प्रकृति कैसी है। इट इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पीछे पढ़ा था, एक तालिका जैसे थी, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे है, तो उसकी पोजीशन हम देखते हैं कि एलिमेंट की पोजीशन क्या थी। इन कोरोजन ऑफ एनी मेटल सेल फंक्शन is where value of E0 O2/H2O is 1.23 वोल्ट। तो यहाँ पे हम कोरोजन किसी भी मेटल के लिए कैसे काम करेगा या कैसे फंक्शन करेगा, इसकी वो डिपेंड करता है E0 की वैल्यू पे। देयरफॉर मेटल विच हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हैव वैल्यू लेस देन 1.23 वोल्ट विल हैव नेट पॉजिटिव पोटेंशियल, द वुड दस अंडरगो कोरोजन। तो ऐसे मेटल जिनके लिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल जो होता है या फिर उसकी वैल्यू लेस होती है 1.23 वोल्ट से, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाते हैं और ये कोरोजन में आते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल, कोई भी मेटल जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि उसमें कोरोजन होगा या नहीं, उसमें क्या है कि वो प्योर है या इम्प्योर, इस पे भी डिपेंड करता है। Due to the presence of impurity in a metal, a volatile cell is formed which affects corrosion. Hence, extent of corrosion depend upon the presence of impurity. तो किसी भी मेटल में जंग लगना उस पर प्रेजेंट इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि उस धातु के ऊपर कैसे वोलेटिक सेल्स बनेंगे। If any impurity is of high electrode potential, then metal corrodes fast as the condition metal acts as an anode, impurity acts as cathode। अगर कोई ऐसी इम्प्योरिटी है, अगर किसी प्योर मेटल पे कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिलाई गई है जो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखती है, तो उसकी वजह से जो मेटल है वो एक तरह से एनोड का काम करने लगेगा और उसके ऊपर जो इम्प्योरिटी है वो कैथोड का काम करेगी, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन रेट ऑफ कोरोजन। और इस तरीके से कोरोजन जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम शॉर्ट में क्या बता सकते हैं कि ऐसी इम्प्योरिटी अगर मिली हो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई हो, तो वो कोरोजन तेजी से करेगा। स्टेट और शेप ऑफ मेटल, मेटल की पोजीशन या अवस्था कैसी है या शेप कैसा, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट और डिस्टॉर्टेड और रफ सरफेस कोरोजन मोर एज कंपेयर टू द प्लेन और यूनिफॉर्म सरफेस। तो क्या होता है कि जो सरफेस रफ होती है उसमें कोरोजन ज्यादा आसानी से या ज्यादा फास्ट होता है बजाय किसके, प्लेन सरफेस के। मेटल ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बहुत से मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत सी एक पतली लेयर बनाते हैं ऑक्साइड की। इफ ही लेयर इज इनसॉल्युबल देन इट्स एक्ट्स एज अ सील ऑन द मेटल सरफेस एंड प्रिवेंट इन फॉर्म फर्दर कोरोजन। और अगर ऐसे ऑक्साइड की बनी हुई परत जो होती है, अगर वो लेयर इनसॉल्युबल हो यानी किसी भी तरीके से घुलती ना हो, तो ये एक तरीके से मेटल के लिए सील्ड या कवर का काम करेगी और मेटल जो है कोरोजन से प्रोटेक्ट रहेगा। बट नॉर्मली दिस ऑक्साइड लेयर बिकम थिक एंड फॉर्म फिसर एज अ रिजल्ट अ मेटेलिक लेयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेरिक एंड स्टार्ट कोरोडिंग। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये जो ऑक्साइड की लेयर जो बनी होती है वो बहुत ज्यादा मोटी बन जाती है, उस वजह से ये दरारें छोड़ती है और दरारों के बीच से जो मेटल है वो बाहर की ओर दिखने लगता है और उसमें कोरोजन
की रिएक्शन हो जाती है। नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, साल्ट गैसेस सच एज H2S, SO2, SO3, etc. enhance the rate of corrosion. This impurity act as an electrolyte and help the working of the cell. तो ये अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो यानी आर्द्रता हो, पानी वाली हवा हो, तो उसमें क्या होता है, कोरोजन जो होता है वो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ये इम्प्योरिटी जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करने लगती है और कोरोजन होता है। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, अगर सिंस CO2 इज डिजॉल्व इन वाटर है, अगर CO2 गैस वाटर में डिजॉल्व है तो आयरन रस्ट फास्टर वाटर देन कंटेंट डिजॉल्व CO2 एक्ट्स एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंक्रीज। अगर CO2 मिली है वाटर में तो उस वाटर के कनेक्ट में आने पर मेटल में कोरोजन तेजी से होगा, क्योंकि CO2 एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होने में मदद करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट होते हैं। अब थ्योरीज ऑफ कोरोजन के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, तो ये आपको थ्योरी पढ़नी नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है कि हम कैसे कोरोजन को रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, मैनी मेजर्स हैव बीन टेक्स टू प्रिवेंट कोरोजन बट मेथड बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल आर मोर इम्पोर्टेंट। सब मेथड आर डिस्क्राइब बिलो। क्या क्या मेथड है? बाय प्योरिटी ऑफ मेटल, अगर हम मेटल को प्योर बना दे तो कोरोजन कम होगा। प्योर मेटल इज कोरोजन रेजिस्टेंट, सो बाय यूजिंग प्योर मेटल कैन बी प्रिवेंटेड। जो प्योर मेटल होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, उसमें रुकावट डाल सकता है, इसलिए हमको प्योर मेटल यूज करना चाहिए। बाय अलाउइंग द मेटल, हम मिश्र धातु बना सकते हैं। मेटल में बी फ्यूज्ड विद अ सुटेबल मेटल टू फॉर्म कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉय, हैंस कोरोजन में बी प्रिवेंटेड बाय अलॉय फॉर्मेशन। तो हम मिश्र धातु बनाकर कोरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि मिश्र धातु में कोरोजन नहीं होता। प्रोटेक्शन बाय ऑब्स्ट्रक्शन, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ऑन ऑब्स्ट्रक्शन इन इंड्यूस बिटवीन मेटल एंड मॉइस्चर, दिस ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटी और मॉइस्चर विद मेटल। तो क्या है ऑब्स्ट्रक्शन? मतलब कोई बाधा, यानी कि हम डायरेक्ट किसी मेटल को क्या कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से रोके, यानी उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लगाएं, यानी रुकावट लाएं, तो भी क्या हम कोरोजन को रोक सकते हैं। इसके क्या तरीके हैं? बाय पेंटिंग द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस में हम पेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेटल डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और कोरोजन नहीं होगा। बाय कोटिंग मेटल सरफेस विद ऑयल और ग्रीस, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं मेटल की सरफेस पे। बाय कोटिंग नॉन कोरोडिंग मेटल ऑन द मेटल, तो मेटल के ऊपर हम कोई ऐसा मेटल की कोटिंग कर सकते हैं जो कि क्या कर सकता है, जिसमें जंग ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन, मतलब कि ऐसी कोई सैक्रिफाइशियल का मतलब है ऐसी कोई धातु हम दूसरी धातु के ऊपर चढ़ा दें जो सैक्रिफाइस कर पाए, मतलब जिसमें ज्यादा क्या हो, ऐसी कोई धातु का लेप बना के उसमें लगा दे जिसमें ज्यादा कोरोजन होता हो, उसकी वजह से जो अंदर वाली धातु होगी वो प्रोटेक्ट होगी। ठीक है, इन दिस मेथड अ मोर रिएक्टिव मेटल इन कोटेड ऑन द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड, दिस प्रिवेंशन मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय सैक्रिफाइसिंग इटसेल्फ। तो क्या होता है, इस मेथड में एक मोर रिएक्टिव मेटल की कोटेड हम दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कि पहले वाले मेटल को बचाया जा सकता है कोरोजन से। ठीक है, इस अंडर को कोरोजन ऑन आयरन जिंक मेटल इज कोटेड टू प्रिवेंट कोरोजन, इट इज नो एज गैल्वेनाइजेशन। हम क्या करते हैं कि आयरन जिंक और मेटल को कोट कर सकते हैं उसके ऊपर, और इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हेयर जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज एंड कोरोजन इज ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड। तो जिंक को अगर हम आयरन के ऊपर लेप कर दे तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, उसके ऊपर कोरोजन होगा और आयरन जो होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये डायग्राम में दिया है, जैसे कि अगर एक शुद्ध धातु है जैसे आयरन, ये कैथोड का काम करेगा, और उसी की जगह साइड में हम एक दूसरी धातु रख देंगे जैसे मैग्नीशियम, जो ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा या ज्यादा कोरोजन होगा तो ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा मॉइस्चर या कोरोजन जो है वो दूसरी धातु जैसे मैग्नीशियम में हो जाएगा और आयरन जो है वो कोरोजन से बच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। बाय इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सम फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स आर एंटी रस्टिंग। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन बना सकते हैं जैसे एल्कलाइन सॉल्यूशन है फास्फोएट्स का सॉल्यूशन, जो कि क्या होते हैं, एंटी रस्टिंग होते हैं, यानी जंग रोधी होते हैं। दिस सॉल्यूशन फ्रॉम एन इनसॉल्युबल लेयर कॉस्टिंग नॉन अवेलेबल ऑफ H+ आयन विच हेल्प इज कोरोजन। तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल लेयर बनती है H+ आयन की, जो कि कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस एंड
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहा जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल्स आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। एज वी नो एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय गैल्वेनिक सेल। हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल में हम एनर्जी को बनाते हैं, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन बाय केमिकल एनर्जी। जो हमको एनर्जी मिलती है इसमें वो केमिकल एनर्जी से मिलती है। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल में हम क्या कर रहे थे कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी इसमें उल्टा होता है। इन सच काइंड ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइटिक is passed through fused electrolytes और solution of electrolytes। तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी मिलती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं। एज अ रिजल्ट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेट डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो आयन होते हैं वो क्या इसमें डिस्चार्ज हो जाते हैं, आयन बाहर निकल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, विद्युत अपघटक जो होता है, वो अलग अलग अपने अपने आयन में बढ़ जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज फॉलो। कैसा स्ट्रक्चर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक एक कुचालक पदार्थ का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज इन मेल्टन और फ्यूज और सॉल्यूशन फॉर्म। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है वो गलित अवस्था में होता है। गैल्वेनिक सेल ऑफ बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स गैल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग रॉड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग रॉड का बना होता है।